मैंने क्रिस से भी जल्दी से बात की थी। ओह! उसने कहा कि ऐश वाक़ई बहुत व्यस्त है। ओह! उसकी ऐश से कुछ मैसेजिंग हो रही है आगे-पीछे, तो ओह! हमें उम्मीद है कि हम उसे ओह! अगले हफ्ते देख पाएँगे। ओह! ओह! तो ज़ाहिर है इसके लिए सब कुछ दुआ में रखना। उसे फिर से देखना बहुत अच्छा होगा। ओह! आगे बढ़ने का साहस ही मायने रखता है। ओह! आप में से कितने समझदार लोग जानते हैं कि यह कहावत कहाँ से आई है? ये मेरी पसंदीदा कहावतों में से एक है। ऊ और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से आई थी। युद्ध के दौरान। ऊ यह विंस्टन चर्चिल थे और उन्होंने कहा था, सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, मायने रखता है तो आगे बढ़ने का साहस। यह उन कहावतों में से एक है जिसे मैंने हमेशा बहुत प्रभावशाली माना है। बहुत से लोगों के लिए कई क्षेत्रों में, खासकर हमारे व्यवसाय में ऐश मुफारेह के साथ ऊह वास्तव में आगे बढ़ने का साहस ही असली मायने रखता है ना? किसी भी असफलता के बावजूद ऊह या किसी भी सफलता के बावजूद आगे बढ़ने का साहस ही वह चीज है जो लंबे समय में मायने रखेगी। बहुत से लोग हार मान लेते हैं, यही असल बात है। उह लेकिन जितने अधिक लोग आगे बढ़ने के लिए साहसी होते हैं, उतनी ही आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। बहुत से लोग अपने बारे में बहुत कुछ तब जान पाते हैं जब वे बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं, और खुद को संभाल कर फिर से उठ खड़े होने का साहस दिखाना सच में सबको दिखाता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। किसी ने वास्तव में मेरे YouTube पर एक वीडियो के नीचे एक संदेश डाला जिसमें लिखा था, हम अश्मुफारेह पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जब आप हमें यह कह रहे हैं कि अगले चरण में जाने के लिए हमें पिछले वर्षों में कही गई सारी बातें भूल जानी चाहिए। जब हमें अतीत की सारी बातें भूलने के लिए कहा जा रहा है, तो हम अगले चरण में अश्मुफारेह पर कैसे विश्वास करेंगे? अब मेरा इसका जवाब यह है कि किसी को भी हमारे साथ अगले चरण में आने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है। यह पूरी तरह से आपकी पसंद है कि आप वहां जाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन यह भी आपका ही फैसला है कि आप हमारे सीईओ पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। वह निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर मैं विश्वास करता हूं। उनका जो विजन है, जो वह हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर मैं उनसे भी ज्यादा विश्वास करता हूं, पूरी ईमानदारी से कहूं तो। क्योंकि वह जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वह न सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस स्पेस को बदलना है, बल्कि यह भी है कि जो संपत्ति पहले से ही मौजूद है, वह किस तरह पूरी दुनिया में वितरित की जाएगी। मुझे लगता है कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है, जिसे हम सामने लाने जा रहे हैं, उसकी वजह से यह बहुत सारे व्यवसायों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। मुझे लगता है कि ये बहुत सारी उन सामान्य बातों को हिलाकर रख देगा जिन्हें हम आज देखते हैं। कुछ सबसे बड़ी सफलताएं उन्हीं लोगों ने हासिल की हैं जिन्होंने कुछ बिल्कुल नया सामने रखा है। मुझे विश्वास है कि यही हमारे सीईओ करने जा रहे हैं, और इसी वजह से मैं आगे बढ़ते हुए बिजनेस के अगले चरण को लेकर बेहद उत्साहित हूं। तो क्या आपको हमारे सीईओ पर विश्वास करना चाहिए? खैर, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि उन्होंने आगे बढ़ने का साहस दिखाकर पहले ही साबित कर दिया है कि वह कौन है। वह बहुत आसानी से सब कुछ छोड़ सकते थे और कह सकते थे, दोस्तों मैं हाथ खड़े करता हूं, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मुझे फंसा लिया गया, लोगों ने हमें धोखा दिया, हमारा पैसा चुरा लिया, और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तो अब मैं अपने घावों को सहलाऊंगा और अपने परिवार का ख्याल रखूंगा। वो ऐसा कर सकते थे, और उनके पास ऐसा करने के कई मौके भी थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया? वह वापस आए हैं और अब पहले से भी ज्यादा मजबूती से लड़ रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि मेरी राय में
खुद को सही साबित करना इस समय उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि वह सच में बहुत सारे लोगों को गलत साबित करना चाहते हैं। यह हमारे लिए अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि वह इसे सफल बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, अगले चरण को फिर से शुरू करने या लॉन्च करने के लिए दृढ़ हैं, ताकि हम एक बार फिर उसी सही तरीके से आगे बढ़ सकें, जैसा हमें पहले करना चाहिए था, बिना उन चालबाजियों के जो ऑन पैसिव के भीतर और उसमें शामिल लोगों के बीच चल रही थीं। और फिर से मेरी राय में वह बहुत ईमानदार और स्पष्ट रहे हैं ये कहने में कि हाँ, मैंने शायद बहुत से लोगों को जिन पर मैंने भरोसा किया बहुत ज्यादा ताकत दे दी, और जाहिर तौर पर यही उस गिरावट का हिस्सा रहा है जो हुआ। लेकिन आगे बढ़ने का साहस रखना ही वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है। आपको वास्तव में लड़ाई जारी रखने के लिए एक साहसी व्यक्ति होना पड़ेगा। यही चीज फर्क लाती है। आप ये बात कई बार कई सफल व्यापारियों या लोगों से सुनेंगे कि वे सफल इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने जारी रखा, उन्होंने हार नहीं मानी। जब सब कुछ उनके खिलाफ था, तब भी उनमें आगे बढ़ने का साहस था, जब तक कि वे सही नहीं हो गए। अब आमतौर पर बहुत कम लोग होते हैं जो व्यापार में पहली बार में ही सब कुछ सही कर लेते हैं। आपको बस कई तरह के स्टार्टअप व्यवसायों के उदाहरण देखने की जरूरत है जो अलग-अलग कारणों से सफल नहीं हो पाते, लेकिन लगातार आगे बढ़ने और कोशिश करते रहने का साहस रखना, बार-बार प्रयास करना, यही असली फर्क लाता है, क्योंकि ऐसे ही लोग अंत में सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार जब आप फिर से शुरू करते हैं, तो आप ज्ञान और अनुभव के साथ शुरू करते हैं। आप शून्य से शुरू नहीं कर रहे हैं। आप फिर से ज्ञान और अनुभव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सोचते हुए मैं वो दोबारा नहीं करूंगा क्योंकि वो काम नहीं आया, है ना? और मैं वो भी नहीं करूंगा क्योंकि वो सही दिशा में नहीं था। मैं वो भी नहीं करूंगा क्योंकि जो हुआ उसके कारण। इन सब में एक सीखने की प्रक्रिया है। यह हमें आगे बढ़ने में और भी समझदार बनाता है, और जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इसे सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसके पास पहले से सीखी गई बातों का ज्ञान भी है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि अगले चरण में जो हम देखने वाले हैं, वह वाकई में बहुत रोमांचक होगा। बहुत से लोग शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते। बहुत से लोग शायद सोचते हैं, हाँ हाँ रेड, जानते हैं, जब देखेंगे तब मानेंगे। यह एक ऐसे व्यक्ति का सामान्य उदाहरण है जिसमें साहस नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें इसे निभाने, इसे पूरा देखने, फर्क लाने का साहस नहीं है, और वह है अगले चरण की शुरुआत में यहां होना। अगर आप इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, ये आपका अपना चुनाव है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इससे आपको व्यापार के लिहाज से सबसे अच्छा लाभ मिलेगा। मैं चाहता हूं, और मैंने कई बार कहा है, कि आप में से जितने भी लोग हैं, वे अगले चरण की शुरुआत में मेरे साथ हों, चाहे वह जैसा भी हो। मुझे नहीं पता कि यह कैसे होगा। उम, मुझे नहीं पता कि हमें क्या करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि हम अगला चरण कैसे शुरू करेंगे। इन सभी चीजों के बारे में हमें बताया जाएगा, तो अनुमान लगाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको अपनी राय दी है कि मुझे क्या लगता है कि वहां क्या हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ मेरी राय है। हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारे सीईओ ऐश मुफारेह की तरफ से हमें यह बताने के लिए कुछ भी नहीं आया है कि ऐसा ही होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि मैं वहां जरूर रहूंगा। क्यों? मैं खुद को इसका हकदार मानता हूं, और मुझे लगता है कि यही एक और महत्वपूर्ण वजह है कि लोग अभी भी यहां हैं, अभी भी हमारे सीईओ और बिजनेस के लिए मजबूती से टिके हुए हैं, क्योंकि वे खुद को इसका हकदार मानते हैं कि इसे पूरा देखें, खासकर जब हम में से कई लोगों को हर तरफ से, हर रूप में, दोस्तों, परिवार आदि से बहुत सारी नकारात्मकता झेलनी पड़ी है। तो हमें सच में खुद के लिए इसे अंत तक देखना चाहिए। नुनू सैंटोस, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बस रोशनी में दिखा देता हूं। लीजिए, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, यह आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है।
तो साहस रखो, ठीक है, अपने रास्ते पर डटे रहो। वह साहस और विश्वास रखो कि तुम सही कर रहे हो। अपने फैसले में साहसी बनो। लोगों को तुम्हें उस रास्ते से हटाने मत दो जो तुम करना चाहते हो। यह तुम्हारा चुनाव है। ये वही है जो तुम करना चाहते हो, इसलिए अपने फैसले पर अडिग रहो, साहसी बनो और खासकर तब जब मुश्किलें सामने हों। इसीलिए विंस्टन चर्चिल ने वह बात कही थी, क्योंकि यह वास्तव में आम जनता से जर्मनी के खतरे के सामने मजबूती से खड़े रहने की अपील थी। हमारे सामने निश्चित रूप से युद्ध या ऐसी कोई धमकी नहीं है, लेकिन अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में हमें जरूर साहस के साथ खड़ा होना पड़ा है, ताकि हम अपने सीईओ का अनुसरण कर सकें और अगले चरण में यहां बने रह सकें। इसीलिए इसे करने का फैसला लेने में साहस लगता है। तो यह मत सोचो कि हमारे सीईओ ऐश मुफारेह का अनुसरण करने में तुम साहसी नहीं हो। गर्व महसूस करो कि तुम वही व्यक्ति हो जिसमें इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और साहस है कि तुम जिसे चाहो उसका अनुसरण कर सको और इस सफर को पूरा कर सको। मैं तो निश्चित रूप से ऐसा करने वाला हूं और मुझे सच में उम्मीद है कि आप लोग भी बिल्कुल यही करेंगे। खैर, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही।